गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम ग्रामर के बेसिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। एक और आपके लिए 2 वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, HAS हैज़ और HAVE हैव। अब इन दोनों वर्ड्स का यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे होता है हम ये सीखेंगे, है ना। ये जो बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं, ASMR, AN का यूज़ कैसे करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं ताकि जब भी हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे इससे, है ना। आपको वर्ड्स का यूज़ किसके अकॉर्डिंग करना है, किन रूल्स के अकॉर्डिंग करना है, वो आपको समझ में आएगा, है ना। तो हैज़ आपने जब बुक रीड करी होगी तो ये वर्ड्स आपने रीड किए होंगे, पर अब इनको यूज़ किस रूल के अकॉर्डिंग करते हैं वो हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। अब जैसे हम एक तरफ लिखते हैं हैज़ और एक तरफ हम लिखते हैं हैव। अब हैज़ और हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं? सबसे पहले जैसे कि अभी हमने सिंगुलर और प्लूरल्स मैंने आपको बताए थे कैसे होते हैं, तो हैज़ का यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव का यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है, एक वीडियो हम इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। पर एक बार आप हैज़ हैव का ये टॉपिक समझ लें कि हैज़ का यूज़ कहाँ होता है और हैव का यूज़ किसके साथ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में जो काम करने वाला होता है ना, कोई भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें कुछ करने वाला, है ना, जो कोई काम कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अब जैसे कोई अगर एक है, जैसे शी, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, हैज़। शी यानी वह, यानी कि वो एक ही है। हमको पढ़ के पता लग रहा है ना, ही शी वाला मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपको। शी यानी कि कोई लड़की है पर वो एक ही है, तो शी हैज़ ईटन, ठीक है। हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि वो एक ही है। अब जैसे इधर बॉयज, क्या लगाएंगे, हैव। हैव क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल आ गया। प्लूरल में एक से ज़्यादा, जैसे बॉयज रीड करके आपको पता लग जाएगा ना कि वो एक से ज़्यादा है ना। बॉयज हैव ईटन, ठीक है। और देख लेते हैं, अ गर्ल has finished her work। अगर कोई लाइन आपको ऐसे दे रखी हो और उसमें आपको हैज़ फिल करना है तो आप उधर हैज़ लगाओगे। क्यों लगाओगे, अ गर्ल, है ना। आपको पूरा सेंटेंस की हमको ट्रांसलेट नहीं आ रहा है, उसको हिंदी में कैसे बनाएंगे हमको नहीं पता चल रहा है, तो वो सब हमको नहीं देखना है। हमको सिर्फ क्या देखना है कि हैज़ कहाँ लगेगा, जिसके पहले, है ना, सिंगुलर हो। अ गर्ल यानी कि वो एक ही लड़की है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, HAS हैज़, और आगे फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। अब जैसे और देख लेते हैं, राम हैज़ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब देखो हमने हैज़ क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, राम, एक ही लड़का है ना, नाम से पता चल रहा है हमको कि वो एक ही है, ठीक है। जैसे चाइल्ड हैज़ बाथ। हैज़ क्यों लगाया, क्योंकि अ चाइल्ड यानी कि वो
एक बच्चा है, हमको पता लग गया कि वो नंबर में एक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज़ यहाँ पे सब जगह हैज़ लगाया। वैसे इधर देख लेते हैं, चिल्ड्रन हैव प्लेड। हैव क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर? क्योंकि देखिए यहाँ पर हैव के पहले चिल्ड्रन, चाइल्ड मीन्स वो एक बच्चा है और चिल्ड्रन मीन्स वो एक से ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे हैव लगाया। जैसे पीपल हैव डांस्ड। हैव क्यों लगाया हमने? क्योंकि पीपल का मीन्स क्या होता है? लोग मतलब कि वो एक से ज़्यादा है ना, किसी एक का नाम आता तो हमको यूँ लगता है कि वो एक है, तो हम यहाँ पे हैज़ लगाते, पर पीपल यानी कि वो ग्रुप है कोई, है ना, झुंड है, मतलब कि एक से ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पे हैव लगा रहे हैं। अब जैसे गर्ल्स हैव कुक्ड फूड। फिर से देख लो, गर्ल्स है ना, प्लूरल हो गया, क्या लगाया हमने? हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि हैज़ का यूज़ जहाँ पर भी हम करेंगे उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा, यानी कि एक होगा, और हैव का यूज़ जहाँ भी हम करेंगे उसके जस्ट पहले जो सब्जेक्ट होगा वो एक से ज़्यादा होगा, प्लूरल होगा, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसे ब्लैंक्स भी आ सकते हैं कि आपको हैज़ और हैव फिल करना है, तो ठीक है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल ये ध्यान में रखते हुए हैज़ और हैव आपको नोटबुक में ये एक तो एक्सरसाइज करनी है, और इसके अलावा भी आपको रफ नोटबुक में, आप बुक में भी अगर हैज़ हैव वाले सेंटेंसेज आते हैं रीड कर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था शब्द किसे कहते हैं। आपको पता है कि जब हम वर्णों को वर्ण विच्छेद करते हैं और फिर उन सब वर्णों को एक साथ मिला लेते हैं और जो सार्थक करते रहते हैं उन्हें हम शब्द कहते हैं। शब्दों का कितने आधार पर वर्गीकरण किया है ये भी हमने देख लिया था। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे इसका, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी एक्सरसाइज है। आप अपनी बुक लो, पेंसिल लो और जो मैं फिलअप करवा रही हूँ वो फिलअप करो। सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज है देशज और विदेशी शब्द। देशज शब्द और विदेशी शब्द कितने कितने लिखने हैं? 10-10 लिखने हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे देश की बोलचाल की भाषा के या ग्रामीण अंचल के जो शब्द होते हैं वो कौन से थे? देशज शब्द थे। और विदेशी शब्द जो दूसरे देशों से हमारे यहाँ पर हिंदी में प्रयोग में लाए गए उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो इसके हमें 10-10 उदाहरण लिखने हैं। तो फर्स्ट में देशज शब्द में हम लिखेंगे पगड़ी, झाड़ू, डिबिया, झुग्गी, लोटा, टांग, फावड़ा। ये कौन से शब्द हैं? देशज शब्द है। 1 2 3 4 5 6 7 कितने लिखने हमें? 10 लिखने हैं। इसके बाद लिखेंगे कटोरी, चम्मच, बैंगन। ये सारे देशी शब्द हैं। अब हमें लिखने हैं विदेशी शब्द। तो विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए हैं उनमें है संतरा, वकील, कागज, स्कूल,
ऑफिस, टाई, पेन, चाय, पादरी, कैंची, चाकू, ये सारे विदेशी भाषा के शब्द हैं। अगली एक्सरसाइज है 2 नंबर की। इसमें दे रखा है कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ से बनने वाले शब्द लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जब हम उस शब्द को क्या करें, तोड़े, 2 भागों में डिवाइड करें और दोनों का ही अलग अलग अर्थ नहीं निकलता है। जब दोनों साथ में होते हैं तो ही कोई सार्थक अर्थ देते हैं, तो वो रूढ़ शब्द थे। जैसे हाथ, हाथ में हा और थ अगर हम अलग करें तो उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। पानी, घोड़ा, पेट, तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 ही लिखने हैं। अगला है यौगिक शब्द। ये भी बताया था, यौगिक, यौगिक यानी जुड़ा हुआ। जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं और जब उनके अलग अलग करते हैं तो भी अपना सार्थक अर्थ देते हैं, और जब दोनों साथ होते हैं तो भी अपना अर्थ देते हैं। जैसे सेनापति, सेनापति में कितने शब्द हैं? 2 है, एक है सेना और दूसरा पति। तो सेना का भी अपना अर्थ है, पति का भी अपना अर्थ है, लेकिन जब दोनों को साथ में मिलाते हैं तो भी उसका अर्थ निकलता है। यानी जब दोनों शब्दों को अलग अलग कर दे तो सार्थक अर्थ देंगे, वही यौगिक शब्द कहलाते हैं। फिर है विद्यालय, विद्या और आलय, पाठशाला, पाठ और शाला, रसोई घर, रसोई और घर, फिर है चित्रशाला, चित्र और शाला। ये इन पूरे शब्दों को अगर हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो दोनों ही शब्दों का अपना अपना अलग अर्थ निकलता है। फिर है योग रूढ़। इसमें क्या होगा कि पूरा शब्द बना हुआ है, अगर हम उसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि उन दोनों का अर्थ होगा, लेकिन वो उसी अर्थ में प्रयोग में नहीं लाके कोई तीसरे अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं। पंकज, पंकज किसे कहते हैं? कमल को। लंबोदर, गणेश जी, दशमुख, रावण, चक्रपाणी, विष्णु, पीताम्बर। ठीक है, ये अपनी बुक में आप पेंसिल से लिख लो ताकि आप एग्जाम के टाइम में इन्हें अच्छी तरीके से लर्न कर सको। अब हम अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसमें क्या दे रखा है? प्रश्नोत्तर है। हर प्रश्न का एक उत्तर लिखना है। सबसे पहला इसमें आपको कौन कौन से करने हैं? पहला है शब्द किसे कहते हैं, कोई 5 शब्द लिखिए। तो ये आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही आपने इसकी परिभाषा लिख दी थी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और हमने शब्द भी बनाए थे जो सार्थक है वो शब्द है, तो इसे आप छोड़ दो, ये नहीं करना है। अगला है पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में भेद बताइए। इसका आंसर है जब शब्द को कहाँ प्रयोग करते हैं? वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसे पद कहते हैं। अब शब्द और पद में क्या भेद है? शब्द स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग में होते हैं, प्रयोग होते हैं। लेकिन पद को क्या होता है, जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो पद कहलाता है। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं, लेकिन उसी शब्द को
उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अगला है सार्थक और निरर्थक शब्दों को स्पष्ट कीजिए। तो जो शब्द अर्थ दे वे सार्थक, जो शब्द अर्थ दे, जो शब्द अर्थ दे उन्हें सार्थक, और जिसका कोई अर्थ नहीं सार्थक शब्द कहते हैं, जबकि निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। समझ में आ गया? तो जो सार्थक है वही शब्द कहलाते हैं, और जो अर्थ ही नहीं देते वो निरर्थक शब्द होते हैं, जिनका अधिकतर प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर है प्रयोग की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के और कौन कौन से होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है, दो ही प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर है रचना के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद है? तो जो हमने पढ़ लिया है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इसीलिए इन्हें नहीं करने हैं। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट में क्या भरोगे? शब्द। फिर ख है जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द। और है जल शब्द कौन सा है? तो जल शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 2.2 हमारी फिनिश हो गई थी, है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करें 2.3। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ मैं बुक में से, आप लोग बुक साथ में लेके बैठना और पहले आप बुक में ही फिल करना, उसके बाद देन नोटबुक में करना, है ना? तो बुक में देखो आप लोग 2.3 देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड एनसाइकर द करेक्ट नंबर्स। आपको क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 3 क्या दे रखे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। अब ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म यूजिंग द डिजिट। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है कौन सी डिजिट यूज करके? फर्स्ट का ए बता रही हूँ मैं। ठीक है, क्या यूज करना है? 2, 4, 6, 1 और 5, इसको यूज करके आपको ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है, और जो भी राइट है उसके ऊपर आपको टिक करना है। अब फर्स्ट वाला देखो, इसका ए ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाले में क्या दे रखा है? 6। अब अगर इसका ग्रेटेस्ट बनाना है मुझे, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो क्या बनेगा? इसका अगर ग्रेटेस्ट बनाते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले जो बड़ी डिजिट है वही आएगी, फिर उससे छोटा कौन है? 5, वो आएगा, फिर कौन आएगा? 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, है ना? ग्रेटेस्ट बना रहे हैं अपन। ग्रेटेस्ट में क्या होगा? सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर देन सबसे छोटा। ये इसकी सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट डिजिट है। तो देखो ये वाला ऑप्शन किस में राइट है? ग्रेटेस्ट नंबर बना तो ये ऑप्शन किस में राइट है? फर्स्ट के उसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है? सर्कल करना है। ठीक है, 2 पे आपको सर्कल करना है। अब आ जाओ इसका सेकेंड क्वेश्चन, बी वाला देखो, इसमें क्या करना है? द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम द यूजिंग 105। अब आपको डिजिट तो कितनी दे रखी है? बी वाले में देखो, आपको 1 दिया है, 0 दिया है और 5 दिया है। इससे आपको स्मॉलेस्ट बनाना है और 4 डिजिट का बनाना है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में तो क्या है ऑप्शन में? 1500, तो ये तो 1500 हुआ। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। फिर देखो 0015, ये सेकेंड में है, और थर्ड में है 1005,
तो ग्रेटेस्ट में क्या कर रहे थे, सबसे पहले बड़ा ले रहे थे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर देन सबसे छोटा। लेकिन स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लेते हैं और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसको डबल बार लिख लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे मैम सबसे छोटा कौन है, 0, तो 0 को डबल बार लिख लिया तो 0 0 और फिर 1 5। लेकिन ये ऑप्शन राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है, देखो अगर अपन 0 0 पहले लिख लेते हैं ना तो इसको अपन क्या रीड करते हैं, इसको अगर 0 0 लिख के 15 लिखा तो अपन इसको 15 ही पढ़ते हैं। 15 पढ़ते हैं तो ये तो फिर टेंस वाली डिजिट ही बनी, तो ये तो राइट हुआ नहीं। अपने को चारों डिजिट यूज करनी है और 1000 की डिजिट बनानी है। तो आपका क्या आ जाएगा, इस 0 0 को डबल बार करोगे लेकिन इससे जस्ट बड़ा कौन है 1, तो 1 को सबसे पहले ले लोगे और फिर 0 0 करके 5 आएगा। तो ये हो गया 1005। ठीक है, तो ये क्या है आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। ठीक है, अब आते हैं इसका सी वाले पे। देखो सी में क्या है, इसका सी में है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। 1 2 3 और 4 को यूज करके 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट बनाना है ना। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट, तो अभी इसमें स्मॉलेस्ट कौन था 0, तो 0 को डबल बार किया और इसमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो 5 डिजिट का डिजिट तो 4 ही दिए। तो आप क्या करो, ग्रेटेस्ट 4 सबसे बड़ा है तो 4 को डबल बार लिख लो। तो क्या आ जाएगा इसमें 4 4 फिर 3 2 1। ऐसा कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें भी आपको इसके ऊपर सर्कल करना, ऑप्शन नंबर 2 पे। ठीक है, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 3rd पे और सेकेंड में भी 3rd में भी 2 पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट। इसी तरीके से सेकेंड और 3rd वाला ग्रेटेस्ट आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है 4 डिजिट, और जो 3rd वाला क्वेश्चन है उसके अंदर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नहीं है, 5 डिजिट का होगा। सेकेंड क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन देखो, डिजिट यूज कर करके आपको क्या बनाने हैं, इस तरफ कर लेते हैं अपन 4 डिजिट वाला। देखो 4 डिजिट का क्वेश्चन नंबर 2 है ये, 4 डिजिट का क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो यहां मैं लिख रही हूं ग्रेटेस्ट और यहां लिख रही हूं स्मॉलेस्ट। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना इसको। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट में क्या है, आप लोग पहले डिजिट लिख लो। ए में क्या है डिजिट, ऐसे पूरा जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करना, 7 6 1 2। तो इसका ग्रेटेस्ट क्या बनेगा, सबसे पहले 7 6 2 1 और इसी का उल्टा कौन हो जाएगा 1 2 6 7, है ना। आ रहा है समझ में, सबसे बड़ा कौन 7 देन 6 फिर 2 फिर 1 और इसी का उल्टा देखो 2 1 6 7, ये स्मॉलेस्ट बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अब आगे भी करते जाओ। बी वाला देखो, इसका 3 5 2 7, तो इसमें क्या आ जाएगा 7 5 3 2 और इसी का उल्टा 2 3 5 7, है ना। इजी है ये, कुछ हार्ड नहीं है। अब इसका देखो 3 डिजिट है, किसी किसी में 3 डिजिट दे रखी है, जैसे मैं जी वाला बता रही हूँ। ये जी वाला देखो 2 0 5। अब आपको डिजिट तो 3 दे रखी है लेकिन आपको 4 डिजिट की संख्या बनानी है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा कौन है 5, तो 5 को डबल बार लिख लो, 5 5 2 0। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या करना, अब सबसे छोटा कौन 0, लेकिन 0 को अपन आगे नहीं लिख सकते। अभी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था कि 0 को सबसे पहले नहीं लिखा जाता है। तो इससे बड़ा कौन है 2, तो 2 पहले आ जाएगा और इस 0 को डबल बार लिख लो, 0 0 देन 5, ये इसका स्मॉलेस्ट बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे करने हैं और ऐसे बना के करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये इसके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट आंसर है। इसी तरीके से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 5 डिजिट का बनाना है। ठीक है, डिजिट आपको 5 लेनी है क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 नहीं है, उसको कट करके 5 करना। और 5 डिजिट का आपको इसका भी ए देख लो, इधर लिख लेना ग्रेटेस्ट, इधर लिखना है स्मॉलेस्ट। देखो डिजिट क्या है 4 3 2 9 और 8। ठीक है, इसका ग्रेटेस्ट क्या बनेगा 9 8 4 3 2। सबसे बड़ा कौन 9 फिर 8 फिर 4 फिर 3 फिर 2। ठीक है, अब इसी का उल्टा करना है तो कैसे करोगे 2 3 4 8 9, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। 5 डिजिट का क्वेश्चन लिख लेना, इधर डिजिट लिखना, इधर ग्रेटेस्ट नंबर, इधर स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आपको बीच में लाइन बनानी है तो लाइन बना देना और फिर इसी तरीके से आपको सारे करने। इसका एक और देखो जी वाला, इसमें 4 डिजिट दे रखी है 3 7 5 1।
लेकिन आपको बनाना क्या है 5 डिजिट का नंबर। तो इसमें डबल किसको करोगे 7 को, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट बनाना है। तो 7 5 3 1 और इसी का उल्टा कौन स्मॉलेस्ट में, तो इसमें स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा कौन 1, तो 1 को डबल बार लिख लो। एक डिजिट को 2 बार लिख सकते हैं ना, तो ही 5 डिजिट बनेंगे। इसमें आ जाएगा 3 फिर 5 फिर देन 7, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बन रहे हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन पूरे आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 वाला आपको अपनी बुक में नहीं करना है, सॉरी नोटबुक में नहीं करना है, बुक में देख लो। 4 वाला बुक में देख लो कैसे कर रही हूँ मैं। इसमें देखो ए वाले में क्या है, A B C में सिर्फ फिल करवा रही हूँ, आप मेरे साथ फिल कर लो इसको। देखो पढ़ रही हूँ मैं, द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म द यूजिंग विल बी द डैश इन द वंस प्लेस, ठीक है। वंस प्लेस अपने को बनाना है सबसे लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट वंस प्लेस पे कौन आएगा, अगर लार्जेस्ट कोई डिजिट बन रही है और सबसे छोटा कौन है इसमें 0, तो वंस प्लेस पे कौन आ जाएगा 0, ठीक है। बी वाला, इफ द 0 इज प्लेस्ड इन द 10th प्लेस देन द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम विल बी द आपको क्या करना है 10th प्लेस पे कौन लेना है 0, 10,000 के प्लेस पे क्या आना चाहिए 0, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 0 9 7 6 एंड देन 5। तो इसको तो रीड करते ही नहीं अपन, तो क्या पढ़ेंगे इसको 9765। इसका नेक्स्ट देखो 9 किस पे आना चाहिए थर्ड वाले में वंस प्लेस पे, और 0 आना चाहिए 10,000 प्लेस पे। तो जमा लो इसको, 0 आ गया 10,000 प्लेस पे और सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बन रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका 9 आ गया 1 प्लेस पे, और ये इसका आंसर। तो आपको सिर्फ अभी बुक में ही भरना है 4th वाला क्वेश्चन, नोटबुक में नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी यहीं फिनिश हो रही है। 2nd और 3rd अच्छे से करना, जैसे मैंने बनाया फॉर्मेट वैसे ही फॉर्मेट बना के, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।